The channel guys, welcome to your on the Common Man's Club. In this video we are going to discuss about what is the difference between call buying and put selling. Okay, call buy करना या put sell करना दोनों एक ही चीज होती है क्या? और similarly एक और difference like put buying and call selling दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों में क्या difference है? Let us try to understand. देखिए दोनों they are two different market strategy. जब सबसे पहली बात तो मैं बेसिक से बताना चाहूंगा कॉल सीई लिखा हुआ मिलता होगा आपको कि कॉल क्या होता है। कॉल ऑप्शन आप तब खरीदते हो ना जब when you are expecting the market to rise you buy CE, that is CE का फुल फॉर्म बाय द वे होता है कॉल यूरोपियन। अब ये क्यों नाम है मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आप ये जान लें CEP का मतलब होता है कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। ओके, देखिए आप कॉल तब बाई करते हो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू राइज। मार्केट कहीं ट्रेड कर रहा था और ये अपर मूव करता जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन जब आपका रहता है देन यू बाई कॉल, राइट। पुट अप तब बाई करते हो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल। किसी रेंज में मूव कर रहा था या डायरेक्शन में मूव कर रहा था लेकिन ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, देन यू बाई पुट। स्टिल पुट भी लोग बाई करते हैं और कॉल सेल करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये मैं इस वीडियो में आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ। देखिए मार्केट में अच्छा एक चीज तो आपको पता होगा कि कॉल बाई करने के लिए या कोई भी ऑप्शन को बाई करने के लिए आपको फंड कम लगता है। सेम लॉट अगर खरीदते हैं 75 क्वांटिटीज ऑफ निफ्टी, जो अभी इसका लॉट साइज है 75 क्वांटिटीज का, तो आपको बाइंग में चाहे कॉल बाई कीजिए या पुट बाई कीजिए कम फंड लगता है इन कंपैरिजन टू सेलिंग में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लॉट निफ्टी का कॉल बाई करने का सोचा है, वन लॉट जो कि 75 क्वांटिटीज का होता है, और वन लॉट इन सेंसेक्स 20 क्वांटिटीज का होता है, तो अगर आप कॉल बाई करोगे तो फंड से फॉर एग्जांपल अगर 22,000 लग रहा है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, 22,000 लग रहा है मान लो, तो सेम कॉल को सेल करने का ये आपने बाई किया, राइट, सेल करने का आपको लगेगा अप्रॉक्स 1,50,000, कुछ इस तरह का अमाउंट लगता है, मतलब हाई अमाउंट लगता है, इसके कई टाइम्स ज़्यादा लगता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। ओके, सो देखिए दोनों ही मार्केट स्ट्रेटजी हैं और ये हम लोग तब एम्प्लॉय करते हैं जब टू डिफरेंट मार्केट सिनेरियो हो। चलिए ग्राफ पे चलते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन दिस ग्राफ यू आर एबल टू सी कि मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग रहा था काफी ज्यादा। ये बाय द वे 15 मिनट्स का कैंडल है कि कैंडल 15 मिनट को दिखाता है। यहाँ पे कुछ हद तक इसके और इसके बीच में मार्केट जो है रेंज बाउंड रहा था, या कुछ आगे तक भी खींच लीजिए, यहाँ तक रेंज बाउंड रहा था। तो इस सिनेरियो के लिए जब आप रेंज बाउंड था उस केस में आप क्या करोगे और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट हो सकता है किसी भी टाइम ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है, तो आप इस सिनेरियो के लिए कॉल बाई नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कॉल बाय किया तो थीटा डिके में आपके कॉल के प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक 250 रुपये का खरीदा है, ये एक सप्ताह के बाद फॉल होके इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेट्स से वन फॉर एग्जांपल 125 रुपीज हो जाएगी, राइट। मतलब थीटा डिके में ही आप 100 पॉइंट लगभग और 125 पॉइंट जो भी हो रहा डिफरेंस आप लूज कर दोगे। सो रेंज बाउंड मार्केट में बाइंग जनरली नहीं किया जाता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, ये कंडीशन जब हो रहा है ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है और आपने देख लिया ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में एक दो कैंडल पर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, देन यू विल बाई कॉल। यहाँ पे आप कॉल बाई करेंगे, राइट, ठीक है।
यहाँ पे आप कॉल बाई करेंगे। ओके, तो इस रेंज बाउंड मार्केट का क्या? इस रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या करोगे? इस रेंज बाउंड मार्केट में आप पुट को सेल करोगे। यहाँ पे पुट सेलिंग की स्ट्रेटजी प्रेफर होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा थीटा डिके पुट में होगा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट को ऊपर जाना, थीटा डिके होगा तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। से फॉर एग्जांपल, आपने 250 रुपए में कोई पुट को सेल किया और ये केवल इस रेंज बाउंड मार्केट के कारण थीटा डिके में इसके वैल्यू कम होके 150 रुपए हो गई, तो आपका नेट डिफरेंस इस प्राइस पे आपने सेल किया था, सेलिंग हुई थी, ओके, इस प्राइस पे आपने बाई कर लिया तो आपको 100 रुपीज का फायदा हो गया। सिमिलरली, पुट बाइंग एंड कॉल सेलिंग इस तरह का जब सिनेरियो हो, जब मार्केट लगातार ऐसे गिर रहा हो, तो आप प्रेफर करेंगे पुट बाइंग। लेकिन फिर से जब ये रेंज बाउंड मार्केट हो, सी, जब ये ऊपर से मार्केट गिर रहा है, ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग नीचे की ओर हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से और नीचे की ओर जाए, राइट? ऐसे सिनेरियो में आप इस बॉक्स वाले टाइम इंटरवल के लिए आप पुट बाइंग नहीं करोगे, बल्कि आप कॉल सेलिंग करोगे। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो देखिए, दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड यही मैंने, अच्छा, कॉल बाइंग मतलब होता है कॉल को लॉन्ग करना। यही मैं इस लिटरेचर में समझाने की कोशिश किया हूँ। जब मार्केट आउटलुक क्या हो, बुलिश हो, देन यू बाई कॉल। ठीक है, तो इस पर क्या एक्शन लोगे, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, आप इसको रीड कर सकते हो। एंड दिस द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हिच यू कैन गो थ्रू। पुट सेलिंग, पुट सेलिंग का मतलब होता है जब मार्केट न्यूट्रल हो, बुलिश हो या न्यूट्रल हो, इस तरह के मार्केट आउटलुक में आप पुट सेलिंग प्रेफर करते हैं, राइट? एंड दिस इज द एग्जांपल व्हिच यू कैन रीड हियर। ऑलराइट, सो पुट बाइंग हम तब करते हैं जब हम बहुत श्योर रहते हैं कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, चाहे जिस न्यूज के कारण गिरे। ओवरनाइट आपने पोजीशन कैरी करके रखा होगा, तो आपका, और उस पर एडअप कर सकते हैं पुट बाइंग में, जब मार्केट का आउटलुक गिरने के लिए या फॉल करने के लिए कंफर्म्ड हो, जो भी सोर्सेज से कंफर्म्ड हो। इतना तो कोई बता नहीं सकता कि गिरेगा ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेंड चल रहा हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग, पुट बाइंग एंड कॉल सेलिंग। ठीक है, सो चलिए, अगर आप ये ग्राफ, यू कैन सी द सेम थिंग आई हैव ट्राइड टू पुट एक्सप्लेन यू हियर। सी, ये सिनेरियो के लिए ये मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे इसने बॉक्स पैटर्न बनाया, या कुछ ज्यादा ही मैं ज्यादा रेंज ले लिया, इस रीजन के लिए बॉक्स पैटर्न बनाया। एक्सपेक्टेड था कि जब ये इस सिनेरियो से ये गिर रहा है, यहाँ से ये गिर रहा है, बॉक्स बनाया है, आगे भी गिरेगा। कितना गिरेगा और नहीं पता, लेकिन थोड़ा और गिरेगा, उसका भी एक कैलकुलेशन अप्रॉक्स आइडिया लगता है कितना गिरेगा। तो ये आगे भी गिरेगा। तो ये दो केसेस के लिए ना, वी वुड गो फॉर कॉल, सॉरी, पुट बाइंग। ओके, इस सिनेरियो के लिए हम जाएंगे पुट बाइंग में। ये बॉक्स वाले रीजन के लिए, ओके, सो ये देखिए, ये एक ट्रेंडिंग मूव मिला है आपको यहाँ से। सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ी हो रही है इसमें लिखने में। ठीक है, जस्ट क्यों नहीं हो रही है? हम्म, तो ये सिनेरियो अब लिखता है कि नहीं यार? हाँ, लिख रहा है। तो इस सिनेरियो में जब ये मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो आप क्लियरली पुट को बाई करेंगे, पुट बाइंग। लेकिन जब ये रेंज बाउंड रहे, ये रेंज बाउंड रहे, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, मैं इसको मिटा करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। रेंज बाउंड रहे मतलब कि इस सिचुएशन के लिए व्हाट यू वुड बी डूइंग इज,
आप यहाँ पे कॉल सेलिंग करेंगे। कॉल सेलिंग क्यों करेंगे? क्योंकि थीटा डीके में आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो इस तरह के कंफर्म सिनेरियो में कि मार्केट जो है गिरेगा ही गिरेगा, माने एकदम डायरेक्शनल हो, उसके लिए आप बाइंग का केस लेते हैं। जब वो रेंज बाउंड हो मार्केट, तब आप सेलिंग का केस लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिंप्लीफाइड चीज तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराते हुए बता देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस। मान लीजिए मार्केट जो है इस तरह से कुछ परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। सो इस सिचुएशन में यू कैन क्लियरली सी, सॉरी, you can clearly see that market was from this position to this position in a uptrend, clear uptrend में था, ठीक है। आप इस अपट्रेंड में कहीं भी कोई डिप मिला, फॉर एग्जांपल यहाँ मिला, तो इस जगह से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम, बी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्लियरली कॉल बाई कर सकते थे, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए रेंज बाउंड चला गया ना, तो आप इस सिचुएशन के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी भी ये ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन रेंज बाउंड रहने की भी चांसेस है, कब वो ब्रेकआउट देगा मालूम नहीं। ऐसे के लिए हम पुट सेलिंग करते हैं। अब मान लो ये ब्रेकआउट दिया ना, तो बहुत चांसेस होता है, अगर ऊपर में कोई टफ रेजिस्टेंस नहीं है, न्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत चांसेस होता है कि थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इट इज गोइंग टू गिव अ एन अपवर्ड ब्रेकआउट, राइट। इस तरह का कहीं ब्रेकआउट देगा। तो अगेन इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड यू प्रेफर इज टू बाई कॉल और लॉन्ग कॉल। ऑलराइट, अच्छा। नेक्स्ट, सिमिलरली एक डाउन ट्रेंड का हम लोग एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक ट्रेंड ऐसा चल रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कहीं पे फिर वो आके साइडवेज हो गया। तो ऐसे केस में आप जब मार्केट गिर रहा था, आप क्लियरली पुट बाई करेंगे। लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड हो गया ना, वहां पे कॉल सेल करना प्रेफर करना है। फिर से थोड़ा देर टाइम बिताने के बाद मार्केट इस जगह के बाद जब ये बॉक्स को फिर ब्रेक करेगा, तो बहुत चांस है कि वो नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा, ब्रेक डाउन देगा, राइट। तो फिर से आप इस सिचुएशन के लिए पुट बाइंग ही प्रेफर करेंगे। और इनको हेजिंग करने के लिए कॉल और पुट्स का बाइंग प्रेफर किया जाता है। आप स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल एटसेट्रा बनाते हैं, चाहे स्ट्रैडल बाइंग करिए वगैरह वगैरह, ये सब बाद में मैं डिस्कस करूंगा। मेरा बस इस वीडियो को मोटिव है कि क्लियरली एक्सप्लेन करना कि कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉल बाइंग का मतलब होता है कि यू आर 100% कंफर्म दैट मार्केट इज 100%, तो कोई कंफर्म नहीं हो सकता, मतलब रिलेटिवली यू आर कंफर्म दैट मार्केट इज गोइंग टू राइज, देयर इज एन अप ट्रेंड, देयर वाज अ पॉज एंड मार्केट विल गिव ब्रेकआउट एंड अगेन इट विल कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड जर्नी। Okay, so in such scenario, you are confirmed, somewhat confirmed that market is in uptrend, it will go upward. कि मान लो ये एक स्ट्राइक प्राइस है 23,800 का। कॉल बायर को ऐसा लगेगा मार्केट इसके ऊपर तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक पुट सेलर को ये लगेगा कि भाई इसके ऊपर तो जाएगा कि नहीं ये मालूम नहीं, इसके नीचे जरूर नहीं जाएगा, मतलब इस रेंज में रहेगा, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट वहां से ऊपर जाएगा कि नहीं, कॉल बायर को
उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कॉल बायर को लगता है, लेकिन कॉल सेलर को लगता है उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वहां तक तो जरूर रहेगा। रेंज बाउंड मार्केट में रहने की जब भी रहता है मार्केट, तो वहां पे आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं कॉल और पुट का इस्तेमाल करके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.